जो कि शिक्षण संग्रह आधारशिला और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संबंधित है। इसको आप लोग पूरा देखिए और महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करिए ताकि आपकी जानकारी अच्छी रहे। शिक्षक भाइयों और बहनों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हस्त पुस्तिकाएँ शिक्षकों को मिली हैं, शिक्षण संग्रह, आधारशिला और ध्यानाकर्षण, उनसे संबंधित प्रश्न बैंक लेकर के आए हैं और इस क्वेश्चन बैंक में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। इन प्रश्नों का संकलन हमारे शिक्षक भाई जो सहारनपुर से संबंध रखते हैं, श्री गोयल जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में प्रश्नों को लिखा है और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था। तो हमने सोचा कि आप सबके लिए भी इनको शेयर करूं ताकि आप सब लोग भी इसकी उपयोगिता के साथ कुछ उपयोग कर सके। और यदि आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर देखने वाले जो हैं व्यूअर्स, उनमें जो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं उनकी संख्या अधिक है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या, इसके पहले हमने 50 प्रश्न आपके लिए रखे थे, अब उसके आगे बढ़ेंगे और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, बाला क्या है? इसका उत्तर है भवन अधिगम सहायक के रूप में, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। दूसरा प्रश्न है, EOAO और LG क्या है? तो है एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्चुअल आउटकम और लर्निंग गैप। लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? EO और AO के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। LSRW का पूरा नाम क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ई पाठशाला क्या है? ये पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बुक्स व स्टडी मटेरियल को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जा रही है? व्हाट्सएप के माध्यम से, दीक्षा ऐप, वेबसाइट और आकाशवाणी रेडियो पर प्रत्येक दिन 11 से 12 बजे तक, टेलीविज़न, दूरदर्शन पर, DDUP पर प्रत्येक दिन 9 बजे से 1 बजे तक। निष्ठा प्रशिक्षण में कुल कितने मॉड्यूल हैं? 18। प्रत्येक संकुल शिक्षक को माह में एक बैठक का आयोजन कहाँ करना है? अपने विद्यालय में। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। पाठ योजना किसे कहते हैं? पाठ योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है। पाठ योजना निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण की कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है, भले ही उस योजना का निर्धारित प्रारूप लिपिबद्ध न किया गया हो। अब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेते हैं, उसे ही शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहा जाता है। एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है? रामजी दुबे, शिक्षक संग्रह में। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका कौन सी कक्षा के लिए है? कक्षा 3 से 8 के लिए। ध्यानाकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन बच्चों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा अनुरूप अवधारणाओं, कौशलों को सीखने में परेशानी होती है। सीखने के प्रतिफल क्या हैं? लर्निंग आउटकम ही सीखने का प्रतिफल है। आकलन प्रपत्र का प्रयोग कब करेंगे? सत्र के आरंभ में। आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होंगे? आकलन प्रपत्र में कक्षा 1 से 5 तक के प्रश्नों के लिए 15 प्रश्न तक के बच्चों के लिए 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ, 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। वह प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। लर्निंग आउटकम को और किस नाम से जानते हैं? अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं। ध्यानाकर्षण शिविर की कार्य योजना को कितने सप्ताह में बांटा गया है? 7 सप्ताह यानी 50 दिवस। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के विषयवार नमूने ध्यानाकर्षण के किस भाग में हैं? भाग 4। तीनों मॉड्यूल किसके लिए बनाए गए हैं? आधारशिला फाउंडेशन लर्निंग के लिए, ध्यानाकर्षण रिमेडियल लर्निंग के लिए और शिक्षक संग्रह नवाचारी शिक्षण के लिए। ध्यानाकर्षण शिविर की कार्य योजना में रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीक का प्रयोग किस सप्ताह में किया गया है? प्रथम सप्ताह। PRE प्री का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में किसकी चर्चा की गई है? कक्षा शिक्षण तकनीक। ध्यानाकर्षण शिविर समय सारणी में विद्यार्थियों के कितने समूहों की बात कही गई है? 3 समूह A, B, C।
21 से 45 ए समूह, 16 से 20 बी समूह और 715 सी समूह। फिर इसके बाद है 715 नहीं 15 होंगे सी समूह में। और फिर इसके बाद है 76 किसी भी गतिविधि के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से है। गतिविधि 4 चरणों ERAC में पूरी की जाएगी। गतिविधि सीखने के लक्ष्य और आउटकम से जुड़ी हो। बच्चे किस ऐप से बुनियादी शिक्षा ले रहे हैं। रीड अलोंग ऐप से। किस ऐप पर 400 ऑडियो वीडियो सामग्री हैं। दीक्षा ऐप पर। फिर व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को माना गया है। प्राथमिक शिक्षा को। आधारशिला का चित्रांकन किसने किया। डॉक्टर रविकांत श्रीवास्तव ने। कौन सी अवस्था व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से एक निर्णायक अवस्था होती है। शैशवा अवस्था। तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास किस समूह द्वारा किया गया है। राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा। अकादमिक संदर्भ समूह का गठन कितने स्तर पर किया गया है। 2 स्तर पर, राज्य SRG और जिला ARP। SRG का फुल फॉर्म क्या है। स्टेट रिसोर्स ग्रुप। ARP का फुल फॉर्म क्या है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। मानसिक सक्रियता किसका संकेत है। सीखने का। सफलता ही सफलता को जन्म देती है। यह युक्त किस मॉड्यूल की है। शिक्षण संग्रह। केंद्रित लर्निंग आउटकम CLO। भाषा विकास के कौन कौन से बुनियादी पहलू हैं। सुवोपल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSRW। भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। मिशन प्रेरणा का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाना है। प्रेरणा घोषणा थर्ड पार्टी द्वारा। किस जियो के तहत विभाग द्वारा प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 28 फरवरी मिशन प्रेरणा इम्प्लीमेंटेशन जियो के तहत। कक्षा 1 के लिए भाषा व गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं। निर्धारित सूची में 5 शब्द सही पहचान लेते हैं भाषा में, और निर्धारित सूची में 5 संख्याएं सही पहचान लेते हैं गणित में। कक्षा 2 के लिए भाषा व गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं। अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं। 1 अंकीय जोड़ घटाना के 75 प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं गणित में। फिर कक्षा 3 के लिए भाषा व गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं भाषा में, और जोड़ घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं गणित में। कक्षा 4 के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं भाषा में, और गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं गणित में। कक्षा 5 के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है। बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेना भाषा में, और भाग के 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं गणित में। प्रेरणा तालिका हमें क्या बताती है। यह तालिका हमें यह बताती है कि विषयवार के लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की तुरंत आवश्यकता है। यह बताती है कि बच्चे की अधिगम स्तर की स्थिति क्या है। प्रेरणा तालिका को कैसे भरते हैं। प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसमें बच्चे ने 3 अंक 100% प्राप्त किए हैं, सही का निशान लगाते हुए उस माह व वर्ष को भरते हैं। कक्षा 1 की हिंदी प्रेरणा सूची में कितने उपविषय हैं। सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। मौखिक प्रश्न, मौखिक शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति का वर्णन, प्रथम ध्वनि पहचान, वर्ण पहचान, शब्द पहचान, पढ़ना, मौखिक पठन प्रवाह, पढ़कर समझना और लेखन। कक्षा 2 की हिंदी प्रेरणा सूची में कितने उपविषय हैं। तो इसमें भी 6 देखिए 8 दिए गए हैं। पहला है सुनकर समझना व प्रतिक्रिया देना, दूसरा है मौखिक शब्दावली, तीसरा मौखिक अभिव्यक्ति का वर्णन, चौथा है ध्वनियों में जोड़ तोड़ कर पाना, 5वें में है वर्ण पहचान, 6ठे में शब्द पहचान, 7वें और पढ़ना, 7वें में पढ़कर समझना, 8वें में लेखन। कक्षा 3 की हिंदी प्रेरणा सूची में कितने उपविषय हैं। तो इसमें देखिए 7 हैं। सुनकर समझना व प्रतिक्रिया देना, नंबर 2 मौखिक शब्दावली, नंबर 3 मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन, नंबर 4 शब्द पहचान पढ़ना, नंबर 5 मौखिक पठन प्रवाह, नंबर 6 पढ़कर समझना और नंबर 7 है लेखन। तो इस प्रकार ये 50 प्रश्न हैं। 50 प्रश्न हमने इसके पहले की वीडियो में अपलोड किए थे और उसके बाद फिर
51 से लेकर के 100 तक 50 प्रश्न ये हमने इसके बाद अपलोड किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारा विश्वास है कि आप इनको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी जानकारी बहुत ही अच्छी रहेगी। आपको कैसी लगी हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।